हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य नहीं किया गया है। अगर आप टेट नहीं क्वालिफाई हैं, सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं, या आप ओएसटी नहीं क्वालिफाई हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं क्वालिफाई हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा मौका है जो ओएसटी क्वालिफाई नहीं हैं, टेट सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें टीजीटी की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है, पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, टीजीटी एटीएल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है। पीआरटी में सभी विषयों की वैकेंसी है। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, गेम्स की वैकेंसी है, पीआरटी पेंटिंग की वैकेंसी है और प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ में, और 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसे मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, मुख्य विषय हो जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टेटिस्टिक्स में से 2 सब्जेक्ट आपका और होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश मुख्य सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी में से 2 विषय होना चाहिए। हिस्ट्री या जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। हिस्ट्री या जियोग्राफी ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। बीएड में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। टीजीटी पेंटिंग के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फाइन आर्ट्स में, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। टीजीटी एटीएल इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास बीटेक या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स के साथ में। पीआरटी की बात करें, प्राइमरी टीचर की बात करें, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास डीएलएड होना चाहिए या बीएलएड आपके पास होना चाहिए। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। पीआरटी पेंटिंग के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फाइन आर्ट्स में, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर क्या है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक की डिग्री है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 को की जाएगी। आर्मी स्पाउसेज के लिए जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम जो उम्र सीमा है 40 ईयर्स है, अगर उनके पास कोई अनुभव नहीं है, फ्रेशर है। अगर 5 साल का अनुभव है कम से कम, तो उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 56 ईयर है, 56 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर उनको अनुभव है कम से कम 5 साल का।
इसके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट हैं, अदर कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो एज लिमिट है, अगर वो फ्रेशर हैं तो 40 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर अनुभव है तो 56 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर 5 साल का अनुभव है तो जो अधिकतम उम्र सीमा है 56 ईयर है। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप लोग मिनिमम एज 18 ईयर्स मान सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल मान सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको इसमें आवेदन सेंड करना है। आप स्कूल जा कर के डायरेक्ट भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। हाथों हाथ भी अपना आवेदन विद्यालय में जा कर के दे सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2026 है। 10 अप्रैल 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, उसको भर करके आपको भेजना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी साथ में सेंड करनी है। इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना है। 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। 250 रुपये का डीडी आपको प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ के फेवर में बनवाना है। ये जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ में वैकेंसी है। दोस्तों, मैं इस वैकेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तभी इसमें आवेदन करना, क्योंकि इसमें आपको फीस भी पे करना है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है दूसरे स्कूल के कंपैरिजन में, जो दूसरे विभाग की भर्ती आती हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा क्लियर नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इसमें आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, एडहॉक की ये भर्ती है। आपको एप्लीकेशन कहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। 10 अप्रैल 2026 के बाद अगर आपका आवेदन पहुँचता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें बताया गया है कि रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। दोस्तों, जहाँ तक है इसमें इंटरव्यू ही लिया जाएगा। अगर ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट प्रोसेस कर देंगे तो क्या है इसमें रिटन टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें जो सैलरी दी जाएगी AWES के रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग इसमें वेतन दिया जाएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्कूल की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन दी गई है। एक बार मैं रिफ्रेश मार देता हूँ इसको। मैंने जब रिफ्रेश मारा आप देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। सिलेक्शन टीचिंग स्टाफ ऑन एडहॉक बेसिस फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा। नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी एडवर्टाइजमेंट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ में ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।